चल 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 चल। दोस्तों, मैं फराज मलिक। रात हो चुकी है, आप सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर लेटकर आराम करते होंगे। अगर आप खबरें सुनने के शौकीन हैं तो इस वक्त आप ज्यादातर किसान भाइयों के आंदोलन की खबरें देखते होंगे लेटे हुए, लेकिन इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ घट रहा है। आइए उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के अंदर चाहे कितने भी आंदोलन चलते हों, कितने बड़े बड़े कांड हो जाएं, लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वो अपनी राजनीति करना नहीं छोड़ते हैं। राजनीति इनकी बंद नहीं होगी, और यही राजनीति अगर हमारा देश बर्बाद होता है तो इन्हीं नेताओं का सबसे बड़ा हाथ होगा देश को बर्बाद करने में, और इनकी जो गंदी राजनीति है उसका सबसे बड़ा हाथ रहेगा हमारे देश को बर्बाद होने में, अगर हमारा देश कभी बर्बाद होता है तब। दोस्तों, आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा अपने देश के नेताओं की और इनकी नेतागिरी की, कि ये अपनी कुर्सी पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। एक नेता की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी एक पार्टी को मैं टारगेट कर रहा हूं। सारे के सारे नेता अपने देश के अंदर ऐसे ही हैं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे कहीं पर दंगे हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको अपनी सिर्फ कुर्सी चाहिए। दोस्तों, बंगाल के अंदर चुनाव है। एक तो अपने देश में चुनाव बहुत होते हैं। अभी बिहार का चुनाव निपटा, उसके बाद हैदराबाद का चुनाव आ गया, हैदराबाद का खत्म हुआ, अब बंगाल का चुनाव आ गया। बंगाल चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन हमारे देश के नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां प्रचार करने में लग चुकी है। हर हफ्ते तो हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और ये नेता लोग उसी में लगे रहते हैं, तो देश का विकास क्या करेंगे। अब बंगाल के अंदर चुनाव है, और बंगाल के अंदर चुनाव की शुरुआत अभी से हो चुकी है। अभी 6 महीने बाकी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग अभी से बंगाल के अंदर जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं, हजारों हजारों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर अभी कोरोना खत्म है, कोरोना बंगाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पर अब चुनाव आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन आज एक बड़ा हादसा हो गया बीजेपी पार्टी के साथ बंगाल के अंदर। जैसा कि हमेशा होता है, चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर हमला हो जाता है या फिर देश के ऊपर कोई हमला हो जाता है आतंकवादी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि चुनाव से पहले कोई ना कोई हमला तो जरूर होता है, चाहे बीजेपी पार्टी के ऊपर हो, चाहे आतंकवादी हमला देश के ऊपर हो। फिलहाल आज एक बड़ा खतरनाक हमला हुआ बीजेपी की रैली में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय रैली निकाल रहे थे बंगाल के अंदर। इनका काफिला जा रहा था गाड़ियों का। अचानक एक बस स्टैंड के पास इनकी गाड़ियों पर पथराव होना शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी ईंटें और लाठी डंडे इनकी गाड़ियों पर बरसाना शुरू कर दिए। कुछ ईंट पत्थर इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़कर इनके अंदर भी चले गए। और कैलाश विजयवर्गीय का तो ये कहना है, ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने देश में हैं ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे ऊपर जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी, हमें तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपने देश में है ही नहीं। लेकिन लोगों ने इस पर इनको घेर लिया सोशल मीडिया पर और कहना शुरू कर दिया कि अपने देश की इस तरह की हालत भी तो आप ही ने बनाई है। और वाकई में ये नेता लोगों की ही देन है जो हमारे देश के लोग आज इतने ज्यादा हिंसक हो उठे हैं। अब वो किसी भी पार्टी के थे, बीजेपी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने हमारे ऊपर हमला करवाया। अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, और इसी बीच मीडिया को भी एक मौका मिल चुका है, एक नया टॉपिक मिल गया है। किसानों को मुद्दे से हटकर मीडिया अब इसी टॉपिक पर लग गया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी पर अभी से हमले कराना शुरू कर दिए हैं। वही ट्विटर यूजर और बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर बीजेपी पार्टी को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने यह हमला खुद करवाया है अपने ऊपर, ताकि वो चुनाव प्रचार यहीं से शुरू कर सके। और इसी बात को लेकर अमित शाह ने एक अपना स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। अमित शाह ने कहा, पहले से ही प्लान था ये हमला, और अब इस हमले का जवाब जनता देगी अपना वोट डालकर। यानी अमित शाह ने कह दिया कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है हमारी पार्टी पर, इसका जवाब अब जनता वोट डालकर देगी ममता बनर्जी को। अमित शाह ने डायरेक्ट हमले किए अपनी जुबान से। कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बहुत ही ज्यादा नर्क में धकेल दिया है, हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। वही अपना राग अलापना शुरू कर चुकी है बीजेपी पार्टी बंगाल के अंदर भी। वही ममता बनर्जी भी बहुत सारे आरोप बीजेपी पार्टी के ऊपर लगाए जा रही है। कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है। बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि उसने हमला करवाया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के गुंडों ने मनीष सिसोदिया के आवास पर हमला किया है। तो ये नेता लोग जो हैं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नेता लोग जो हैं यही हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, और अगर हमारा देश बर्बाद होता है तो इन्हीं नेताओं से, इन्हीं नेताओं की नेतागिरी से बर्बाद होगा, और इनका साथ देगी मीडिया। मीडिया को कोई मतलब नहीं है। आज एक नया मुद्दा मिल चुका है। आज हर चैनल पर, गोदी मीडिया के हर चैनल पर यही डिबेट चल रही थी कि ममता बनर्जी अभी से डर गई। मतलब चाटुकारिता इन्होंने अभी से शुरू कर दी बंगाल चुनाव के लिए, कि ममता बनर्जी ने डरकर हमला करा दिया, ममता बनर्जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी पार्टी के ऊपर हमला हुआ है। मतलब हदें पार कर दी मीडिया ने। किसानों का मुद्दा खत्म। टीवी चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलता होगा किसानों ने क्या किया, किसान बेचारे कितना परेशान है, कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि इन्हें कैंपेन भी तो चलाना है ममता बनर्जी के खिलाफ, और वही कैंपेन मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन
यही राजनीति हमारे देश के अंदर चलती रहेगी और यही राजनेता आप लोगों को बर्बाद करते रहेंगे। ना इन लोगों को इतनी फिक्र है कि हमारी जीडीपी कहां जा रही है, ना इन लोगों को इसकी फिक्र है कि हमारे जो बेरोजगार बेचारे पढ़े लिखे घूम रहे हैं इनको नौकरी कैसे दी जाएगी। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी ही पड़ी रहती है और उस गद्दी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बस चुनाव ही चुनाव हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी साहब आते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वहां पर सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। गरीबों के पास खाने को ठीक से नहीं है, बेरोजगार के पास नौकरी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है लोग। लेकिन इन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे हमारी राजनीति कहां जाती है। और बंगाल का चुनाव अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी ओवैसी साहब की एंट्री भी होना है और जब ओवैसी साहब की एंट्री बंगाल के अंदर होगी ना, तब देखना माहौल कैसा गर्माता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोचा थोड़ा सा रूबरू करा दो अपने देश के नेता और उनकी राजनीति से, क्योंकि मुद्दा तो इस वक्त किसानों का चल रहा है और किसानों के मुद्दे को तो साइड में डाली चुकी है सरकार। तो मिलते हैं कल एक और नए मुद्दे के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।